आदाब अर्ज दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। जीएसटी का समर्थन करना साहबगंज के व्यापारी को भारी पड़ा। किराना कमेटी की सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया। अब इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी को लेकर एक अभियान चलाया था और इसको लेकर व्यापारियों में कुछ नाराजगी थी, लेकिन बाद में व्यापारी इस बात को समझे कि ये जीएसटी कहीं ना कहीं जो है हमारे हित के लिए, जो लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। इसके बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया कि इससे व्यापारी भयभीत ना हो, कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के हित के लिए और ये राजस्व का मामला है और ये उन व्यापारियों के लिए है जो टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन इसी बीच साहबगंज के व्यापारी मनीष जैन ने जब जीएसटी का समर्थन किया तो कमेटी के लोगों ने इन्हें जो है निष्कासित कर दिया। अब वही उन्हीं में से कुछ लोग इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मनीष जी से जानते हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है कि आपको किस बात की धमकी दी जा रही, क्या मामला था? पहले पूरा मामला बता दें। क्यों आप? श्रीमान जी, हमारे किराना मार्केट में मैं व्यवसाय करता हूँ। व्यवसाय करने के साथ साथ मेरी एक अंतर्मन में बड़ी इच्छा रखती है। मैं महाराज जी का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ। इस बात से हमारे मार्केट में कुछ विरोधी तत्वों में महाराज जी का जो विरोध करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत इच्छा थी कि इसका किसी न किसी तरीके से मुंह शांत करा दिया जाए। ये क्यों महाराज जी का गुणगान करता रहता है। तब तक उनको एक मुद्दा मिल गया। जीएसटी के जो अभियान में मैंने जीएसटी के अभियान का समर्थन किया और अपनी दुकान खोल करके बैठा। बस उनको इसी बात का मुद्दा मिल गया। उन्होंने मुझको किराना कमेटी के पद से निष्कासित कर दिया और संगठन मेरा जो सदस्यता भी समाप्त कर दी। और बाजार में उन्होंने एक पत्र घुमाया जिसमें लिखा था कोई भी दलाल एवं व्यापारी बंधु इनसे लेन देन नहीं करेगा, इनकी दुकान पर नहीं आएगा जाएगा। भय का माहौल बना करके लोगों को बुला करके जबरदस्ती दस्तखत कराए, लेकिन फिर भी लोगों ने सहमति नहीं जताई कि हम उनसे व्यवसाय नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों की पूरी मंशा थी कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, गोरखपुर छोड़ के चला जाऊं, तो कम से कम साहबगंज किराना मंडी में जो महाराज जी का एक नाम लेने वाला, गुणगान करने वाला, जय जयकार करने वाला व्यक्ति है, यहाँ से समाप्त हो और गोरखपुर उनका जो गृह जनपद है वहाँ से मैसेज व्यापारियों में पूरे भारतवर्ष में फैल जाए कि महाराज जी की खिलाफत होती है, महाराज जी की छवि ठीक नहीं है और उनके आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री पद की उनकी योग्यता है, इस पे एक दाग लगा दिया जाए। तो क्या लग रहा है जो जीएसटी अभियान चल रहा था, आपके समझ से सही था कि गलत था? ये मेरे समझ से जीएसटी के अभियान में अधिकारी गण बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कहीं भी जांच की कार्रवाई को कर रहे थे। जैसा कि मैंने जाना और समझा, उसमें वो चिन्हित करके उन्हीं व्यक्तियों के पास जाते थे जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो करापौंचन में लिप्त हैं, उन्हीं लोगों को चिन्हित करके जा रहे थे। अन्य किसी भी रजिस्टर्ड व्यापारी को इसका कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। तो आखिर क्या वजह जीएसटी का समर्थन किया आपने, फिर उसके बाद आपको अब जान से मारने की धमकी मिल रही, अब आप क्या? जैसे ये सिलसिला थम नहीं रहा है, ये सिलसिला प्रतिदिन चलता ही चला जा रहा है। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष जैन हम लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों में से कोई भी उनकी हत्या करने के लिए उसमें से लिप्त नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे किराना मंडी में यदि रिकॉर्डिंग कराई जाए तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कैसे अपराधी आ रहे हैं और नंगा असलहा लेकर के बैठ रहे हैं और मुझको गालियों से एकदम नहला दिया जा रहा है। मेरे एक बार भी जवाब मांग लेने पे भैया क्यों गाली दे रहे हो? कौन लोग हैं जिसको आपको खौफ और डर है? आखिर जो कौन वो लोग हैं? देखिए, इस खौफ में मेरे खिलाफ जो है सबसे पहले एक व्यक्ति उभर कर सामने आ गया है जिसको उन लोगों ने अगवा बना दिया। उसका नाम है राजेश कुमार गुप्ता उर्फ राजू। डीआर ट्रेडिंग कंपनी का वो मालिक है। वो दिन रात मुझको गाली देता रहता है, व्हाट्सएप पे गालियां लिख करके भेजता रहता है और वो चाहता है कि मैं जवाब मांगूं और मेरे ऊपर हमला करा दूं। और उस मामले को अगवाई कराने वाले हमारे किराना कमेटी के अध्यक्ष महोदय उसके बगल में बैठ करके गाली दिलवाते हैं। हमारे किराना कमेटी के महामंत्री महोदय पीछे से उसको पूरा प्रेशर दिए रहते हैं। हमारे यहाँ जो किराना कमेटी के अन्य सदस्यगण हैं, दिनेश कुमार गुप्ता जी, वो भी उसी में लिप्त हैं। सबसे पहले वही इसमें मास्टरमाइंड बन करके संरचना करते हैं, ऐसे ऐसे किसको किराना कमेटी से निकाल दो, इसकी दुकान बंद करा दो, इसके यहाँ इसके खिलाफ बाजार में नोटिस घुमा दो ताकि इसकी दुकान बंद हो जाए। सबसे पहले वही आ गया। तो कहाँ शिकायत की आपने, कहाँ गुहार लगाई इसकी सुरक्षा के लिए? मैंने इंस्पेक्टर राजघाट महोदय, इंस्पेक्टर कोतवाली महोदय, सीओ महोदय, उच्च अधिकारीगण, एडीजी साहब, एसएसपी साहब, सबके यहाँ इस बात को पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अपना प्रार्थना पत्र बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया है। अभी तक क्या आश्वासन पुलिस की तरफ, पुलिस सुरक्षा मिली आपको? पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझको आश्वासन मिला है कि आपकी पूरी तरह सुरक्षा की व्यवस्था करी जाएगी। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। आप कहीं भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई खतरे की आशंका लगती है तो पास में ही कोई पुलिस बूथ या कोई पुलिस वाला हो, आप उसको तुरंत सूचित करें। 112 नंबर पर फोन करके अपने साथ हुई घटना की जानकारी दें
और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि आप चिंता न करें, आप स्वच्छंद रूप से व्यापार करें, पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा में तत्पर है। तो क्या लग रहा है, आप सुरक्षा की मांग करें, कोई गनर वगैरह आपको दिया जाए जो है? अब ऐसी स्थिति में यदि मुझको प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी तो मैं इस भय के माहौल से बाहर निकल करके कम से कम चैन की सांस ले सकूंगा और व्यापार कर सकूंगा और अपना सभी दिनचर्या को समान रूप से चला सकूंगा। धन्यवाद। ये थे मनीष जैन जी। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और ये भयभीत है, डरे हुए, सहमे हुए, मानसिक रूप से भी है, इनका परिवार भी डरा सहमा हुआ। यही वजह रही है कि आज वो मीडिया के सामने आकर खुलकर जो है अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इनके साथ कितनी मदद करता है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।